नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू यादव आप सभी का अपने YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आर की परीक्षा के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। इसी तैयारी क्रम में आज चैनल पर आप सभी के लिए एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इस टेस्ट में कुल मिला के 60 प्रश्न होंगे। हिंदी का जो है ये टेस्ट है। आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें 50 प्रश्न सही हों। ध्यान दीजिएगा, इस बार जीके और हिंदी दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी और जितना बेहतर परफॉर्मेंस आपका हिंदी में रहेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको जीके के प्रश्न पत्र में मिलेगा। ये सीधे सीधे जो है आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आइकन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपने कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। ध्यान दीजिएगा, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अगर आज हिंदी का टेस्ट हो जाए तो आप कितने प्रश्नों को सही करने में सक्षम हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है। जिन प्रश्नों को आपको नहीं पता कि क्या उत्तर होगा, बेहिचक उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी से अपने अंदर ये बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि पहली बार इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, जिसका असर आपको पीटी के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। तो गलत आपको नहीं करना है तो केवल और केवल सही आंसर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने है स्क्रीन पे पहला प्रश्न। कुछ लोग हरिद्वार से आए हैं, वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो जल्दी से बताइए, कुछ लोग हरिद्वार से आए हैं, वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 2, संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि कुछ लोग, यहाँ पर कुछ जो है वो लोगों की संख्या बता रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, संख्यावाचक विशेषण। 1.5 रुपया विशेषण का कौन सा प्रकार होगा? आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है अपूर्ण संख्या बोधक, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1.5 रुपया है वो अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वीडियो को आप रोक करके भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेपर में यानी कि 8 अप्रैल के दिन 1 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम 20 मिनट के अंदर जो है पूरे 60 क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या पीली कमीज पहनकर विद्यालय आया। ठीक है, तो संख्या यहाँ पे नाम है। ठीक है, वाक्य में पीली शब्द क्या है? संख्या पीली कमीज पहनकर विद्यालय आया, वाक्य में पीली शब्द जो है वो क्या है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, विशेषण। जो पीली है वो कमीज की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। ठीक है, पीला रंग। क्वेश्चन नंबर 4, मेरा बेटा पटना जा रहा है, वाक्य में विशेष से पूछा है, वो क्या होगा? तो जल्दी से बताइए, निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बेटा। ठीक है, मेरा बेटा, जो मेरा है ये सार्वनामिक विशेषण है और बेटा यहाँ पे विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो 5वें का वो शब्द जो विशेषण नहीं होगा वो है ऑप्शन 4, पिशाच। पिशाच शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, जबकि बुरा, छोटा और सांवला ये विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो 6 का सही विकल्प होगा ऑप्शन 3, नमकीन। जो विशेषण शब्द है वो है नमकीन। 6 का ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आपका बेटा बहुत होशियार बच्चा है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, प्रविशेषण। जो बहुत है ये प्रविशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, अकबर औरंगजेब से अच्छा है, वाक्य में विशेषण की कौन सी तुलना या अवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, उत्तरावस्था। ठीक है, तो अकबर जो है वो औरंगजेब से अच्छा है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था है विशेषण की। क्वेश्चन नंबर 9, उस घर में
मेरा मित्र रहता है वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है। दोस्तों जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़ दें, ये एक टेस्ट है, इसको टेस्ट की तरह लें और पता करें कि आपकी तैयारी किस क्रम में आगे बढ़ रही है, कितने प्रश्न हैं जो आप सही कर सकते हैं इस टेस्ट में। खुद को आकलन करना अवश्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आज की तारीख में आप कितने तैयार हैं। उस घर में मेरा मित्र रहता है वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सार्वनामिक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक न्यून। तो सर्वाधिक न्यून जो है ये क्या है, तो ये है क्रिया विशेषण, यानी कि 10वें का, माफ कीजिएगा, ये है प्रविशेषण, यह प्रविशेषण होगा 10वें का ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब है 11वें का, जो तत्सम शब्द है वो है वायु। ठीक है, मोर, दूध और माथा जो है ये तद्भव शब्द है, जबकि वायु है तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। पोता, पीठ, पृष्ठ, पोषक। तो ये इजी क्वेश्चन होगा सभी के लिए, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है पृष्ठ है। तो पृष्ठ यानी कि एक तरह का संस्कृत शब्द तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निधि, दुरुस्त, पाहुन, संकोच। तो तत्सम शब्द जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 1, निधि। 14वां, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको। तो इन विकल्पों में 14वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, गरिमा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। 15वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, अक्षत। ठीक है, अक्षत जो है तत्सम शब्द है। 16वां, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो 16वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, अग्र। 17वें में भी तत्सम शब्द बताना है आपको। 17वें का सही जवाब है ऑप्शन 2, चैत्र। 18वें में तत्सम शब्द क्या है। 18वें में तत्सम शब्द होगा ऑप्शन 1, घट। 19वें का तत्सम शब्द बताइए। तो 19वें में तत्सम शब्द है क्या होगा, ऑप्शन 1, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको। मुनि, कन्न, नहान, दांत। 20वें का सही जवाब है ऑप्शन 1, मुनि। मुनि यहाँ पे तत्सम शब्द है। आगे आपके सामने 4 सेंटेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 21, चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2। यहाँ लगभग 1 दर्जन संतरे हैं। ठीक है, बाकी जो अन्य सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, वो अशुद्ध हैं। यहाँ लगभग 1 दर्जन संतरे हैं। ये जो वाक्य है ये एकदम वर्तनी के रूप से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है आपको। चारों विकल्पों को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास 1 घंटा मिलेगा, यहाँ हम 20 मिनट में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस हैं, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं चारों सेंटेंसेस को। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा उनके एक पुत्र हैं, यानी कि 23वें का सही जवाब है ऑप्शन 4, उनके एक पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें का सही विकल्प जो है शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन 3, मेरा नाम मनमोहन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। इसके बाद जो है अगले 3 सेंटेंसेस देख लीजिए। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सेंटेंस शुद्ध होगा वो है सही जवाब ऑप्शन 4, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। ठीक है, सुनाया गया गलत है, यह समाचार कहा गया ये भी गलत होगा, और समाचार बताया गया ये गलत होगा, क्योंकि आकाशवाणी से चीज़ें प्रसारित की जाती हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा होगा। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आज का मुझे लगता है ये एक कठिन क्वेश्चन रहा होगा आपके लिए। तो एग्जैक्ट अगर पता हो तभी जो है लगाइएगा, नहीं पता तो पेपर में छोड़ दीजिएगा इस तरह का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन 2, तितिक्षा।
तितिक्षा जो है विकल्प 2 जो है वो सही है, तितिक्षा इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 27वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 विकृति। विकृति इस तरह से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 उत्सव। ठीक है, उत्सव इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि विकल्प 2। कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, उनका भी आप टेस्ट ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 29 का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 29वें का सही जवाब है स्वाभाविक, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 4 है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? दंडनीय, दंडीय, दंडनीय, दंडय। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 दंडनीय। ठीक है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? आपको एक बात और मैं बता दूं कि इस पर विशेष फोकस होना चाहिए कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या है। अगर नहीं लग जाता है, हम जल्दी जल्दी में ताव में आकर कुछ और विकल्प लगा देते हैं, प्रश्न कुछ और पूछा है, तो ये गलती कभी ना करें। विद्युत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या नहीं है? तो 31वें का सही जवाब है ऑप्शन 1 गर्जन। दामिनी, चमक, पयोद जो है ये पर्यायवाची शब्द है, जबकि गर्जन जो है वो विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 31वें का होगा सही जवाब। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ ये प्रश्न ही गलत हो गया है। ठीक है, स्कैनिंग में ही जो है सीधा सीधा एक गलत प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए कि निम्न में से कौन विद्युत का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे होगा दामिनी, जबकि गर्जन, चमक, पयोद जो है ये विद्युत के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये गलत है। विद्युत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? ये क्वेश्चन सही है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द निम्न में से को जो नहीं है वो है कदक। घोटक भी कहा जाता है, अश्व भी कहा जाता है और हाय भी कहा जाता है। तो 32वें का सही जवाब है ऑप्शन 4 कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है रसाल। राजीव कहा जाता है कमल को, उत्पल भी कहा जाता है और नलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 33वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं होगा? तो 34वें का सही जवाब है तार, जबकि वाण, सर और नारच जो है ये तीर के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं होगा? तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35वें का, वो है दीन। ठीक है, दिवस होता है, वार भी होता है, वासर भी होता है। दीन यहाँ पर जो है सही विकल्प नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है दिन का। दांत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो 36वें का सही जवाब है ऑप्शन 1 दाड़िम। दाड़िम जो है वो हिरन के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द है, ना कि दांत के लिए। तो दंत, दशन, रदन जो है ये दांत के लिए पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि दाड़िम जो है ये दांत के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 36वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अब 6 जैसे प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलाज शब्द को जो है गाढ़ा किया गया है और गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा उपचार। ठीक है, तो यहाँ पे 37वें का दूसरा जो है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी कि मिथ्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब है असत्य, यानी कि झूठा। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची बताना है प्रफुल्लित का। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन 2 हर्षित। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि शाश्वत का पर्यायवाची शब्द जो है आपको बताना है निम्न विकल्पों में से। तो 40वें का सही जवाब है ऑप्शन 2 चिरंतन। चिरंतन जो है पर्यायवाची होगा किसका? शाश्वत का। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प 2।
भक्त कवियों ने ब्रह्म के निराकार और रिक्त स्थान दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें जो है क्या होगा, ठीक है। निराकार जो है काले शब्दों में है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिक्त स्थान के पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है निराकार का जो विलोम होता है वो है साकार, ठीक है। निराकार जिसका कोई आकार ना हो, साकार जो है इसका अपोजिट होगा। यह युवक ही दुष्चरित्र है मगर इसका बड़ा भाई रिक्त स्थान है। तो दुष्चरित्र का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब है सच्चरित्र, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43 अल्पसंख्यक के लिए विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? 43वें का सही जवाब है ऑप्शन 2 बहुसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक। आकर्षण के लिए विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब है अनाकर्षण, ठीक है। तो 44वें का 3 होगा। कई बार क्वेश्चंस में जो आंसर में जो है आकर्षण का विकर्षण भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पर अनाकर्षण होना चाहिए, ठीक है, विकर्षण नहीं होगा। आकर्षण का जो विलोम है वो अनाकर्षण होता है। कई बार आयोग द्वारा जो है एग्जाम में विकर्षण भी दिया हुआ है, लेकिन ये आयोग के ऊपर है कि वो एग्जैक्ट आंसर क्या मानता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अब तक 3 बार पूछा गया है, जिसमें से 1 बार विकर्षण को आंसर माना गया है जबकि 2 बार अनाकर्षण को। कलुष के लिए विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? कलुष। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन 3 निष्कलुष। तो निष्कलुष इसका जो है विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, विलोम है। ऋणात्मक के लिए विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? ऋणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है धनात्मक, यानी कि ऑप्शन 1। एकाधिकार के लिए विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? एकाधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन 2 सर्वाधिकार, ठीक है। अनेकाधिकार नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एकाधिकार का एग्जैक्ट सही आंसर विकल्प 2 है सर्वाधिकार, सभी का अधिकार होना। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब है निषिद्ध का विहित, ठीक है। तो यहाँ पर विहित होगा विलोम निषिद्ध का। क्वेश्चन नंबर 49 निर्दय के लिए विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 सही जवाब है सदय, यानी कि ऑप्शन 2। चिरंतन के लिए विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? चिरंतन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है चिरंतन के लिए विलोम शब्द होगा नश्वर। क्वेश्चन नंबर 51 किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो किसी के कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, इसके लिए जो एक शब्द है वो होगा क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब है ऑप्शन 3 कृतार्थ, ठीक है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट के लिए एक शब्द है कृतार्थ, ऑप्शन 3। जिस तक ना पहुंचा जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब है ऑप्शन 4 अगम्य, ठीक है, अगम्य होगा। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत गप्पे हाँकने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब है गपोड़िया, यानी कि ऑप्शन 2। मृत्यु की इच्छा के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब है जो इसका वो है ऑप्शन 1 मुमूर्षा। मुमूर्षा किस तरह से लिखा जाएगा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मुमूर्षा यानी कि विकल्प 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? निम्न में से जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब है निर्मम, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56 अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? अनुचित बात के लिए आग्रह करना, इसके लिए एक शब्द होगा क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब है दूराग्रह, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। जबकि दुर्बी संधि जो है एक तरह से जो है गलत समझौता जो है उसके संदर्भ में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो है दूराग्रह, ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। लड़ाई में अस्थिर ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब है ऑप्शन 4
लड़ाई में अस्थिर ना हो, इसके लिए होगा युधिष्ठिर। ऑप्शन 4, साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58 सही जवाब है साहित्यिक, यानी कि विकल्प 1। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59, तो सही जवाब है प्रोसित पतिका। जबकि जो है ये जो विकल्प 1 है, ये इसका जो सही सेंटेंस है वो ये होगा, जिसने अपनी पति को छोड़ दिया हो, पत्नी को छोड़ दिया हो, या फिर किसी स्त्री के पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा विकल्प 1। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, यानी कि पति ने छोड़ा नहीं है, पति जो है वो स्वयं परदेश गया है। ठीक है, तो इसके लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो होगा प्रोसित पतिका। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया, अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं आरो में वो विकल्प 1 के लिए पूछा गया है। ठीक है, जिसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है वो विकल्प 1 होगा। जबकि जिसका पति परदेश गया हो वो होगा प्रोसित पतिका। यूरोप और भारत संबंधी के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब है ऑप्शन 2 भारोपीय। यूरोप और भारत संबंधी के लिए एक शब्द है भारोपीय। दोस्तों, कुल मिला के हमने 60 प्रश्न देखे इस वीडियो में 20 मिनट के अंदर लगभग। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करना तो बनता ही है, ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी टेस्ट लीजिए कि वो इस टेस्ट में कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस टेस्ट की आंसर की भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को रोक करके आप जो है आंसर की चेक कर सकते हैं बाकायदा। ये रही इसकी आंसर की, आप वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो आप चेक कर सकते हैं। ये आंसर की है, इसकी PDF जो है लगा दी जाएगी और आप इस प्रश्न पत्र को जो है हल कीजिए। इसी तरह से जो है आगे भी हिंदी के 2-4 टेस्ट मैं और लूँगा, इसके अलावा GK का भी टेस्ट लूँगा आप सभी के लिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।